बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, फैसला आने वाला है। एग्जिट पोल में बीजेपी या फिर कहें एनडीए को जबरदस्त बहुमत दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में बीजेपी इस बार पहले से बेहतर सीटें लाती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 22 रैलियां की। इसके बाद झारखंड और उड़ीसा में भी पीएम मोदी ने लगातार रैलियां की हैं। अमित शाह ने भी पीएम मोदी की तरह बंगाल में बीजेपी के लिए खूब प्रचार किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार और सबसे ज्यादा उत्सुकता है उड़ीसा को लेकर। उड़ीसा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। नवीन पटनायक बीमार हैं और इस बात को बीजेपी भी जानती थी और उड़ीसा की जनता भी। शायद यही वजह थी कि बीजेपी ने यहां खुद को एक विकल्प बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति में बहुत हद तक कामयाब भी हो रही है। उड़ीसा के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या नतीजे ऐसे ही आएंगे जैसा एग्जिट पोल दिखा रहा है? इसके लिए उड़ीसा के 2019 के एग्जिट पोल को खंगालते हैं और जानते हैं कि कौन से एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें आई थी। उड़ीसा में विधानसभा की 147 सीटें हैं। 1 जून को लोकसभा की सीटों के साथ इन सभी सीटों के लिए भी वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने उड़ीसा में खास रणनीति के साथ चुनाव प्रचार किया। बीजेपी नवीन पटनायक को लेकर अग्रेसिव नहीं दिखी, लेकिन नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी माने जाने वाले वीके पांडियन पर खूब निशाना साधा। पटनायक के हेल्थ को, स्वास्थ्य को लेकर पांडियन पर हमला किया गया और सरकार बनाने पर इसकी जांच कराने की बात तक कही गई। साल 2019 में बीजेपी को 21 में से 12 लोकसभा की सीटें हासिल हुई थी। हालांकि इस बार की एग्जिट पोल में बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो 2014 और 2019 में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस पोल में बीजेडी को 79 से 105 सीटें मिली थी और बीजेपी को 29 से 43, कांग्रेस को 8 से 12 और अदर्स को 0 से 3। संवाद कनक न्यूज ने बीजेडी को 85 से 95 सीटें, बीजेपी को 25 से 34 सीटें और कांग्रेस को 12 से 15 और अदर्स को 1 से 3 सीटें दी थी। न्यूज 18 ओडिशा, न्यूज 18 ओडिशा ने बीजेडी को 85 सीटें दी, बीजेपी को 26, कांग्रेस को 9 और अदर्स को 2 सीटें दी। लेकिन उड़ीसा विधानसभा का फाइनल रिजल्ट बीजेडी को 112 सीटें दे गया। बीजेपी 23, कांग्रेस 9 और अदर्स को मिली 2 सीटें। चुनाव शुरू होने से पहले सब ये अनुमान लगा रहे थे कि पीएम मोदी और बीजेपी का जो सिलसिला है, कूच है, वो साउथ के राज्यों पर होगा, दक्षिणी ध्रुव पर फोकस होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उड़ीसा पर फोकस किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को बढ़त भी हासिल है, लेकिन जरूरी नहीं कि बीजेपी इतनी सीटें ही ले आए। लेकिन बीजेपी की पूरी चुनावी प्रणाली को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि बीजेपी का पूरा फोकस उड़ीसा पर था और शायद कल रिजल्ट में वो झलकता भी दिखाई पड़ सकता है। बाकी क्या होता है उसके लिए बस कुछ घंटों का इंतजार और नतीजा सामने होगा। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए और चुनाव की खबरों के लिए, चुनावी कवरेज के लिए बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।